नंबर पे है कि कोशिश कीजिए बड़ी फ्रीक्वेंसी बीच में हो। देखो बड़ी फ्रीक्वेंसी 20, 30 और 15 में 30 बड़ी है जो कि कहाँ है? बीच में है। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने दिया है कि F0, F1, F2 इन्हें क्रम से दे दीजिएगा। वैसे कॉलेज में क्या होता है? ग्रुपिंग मेथड चलता है। ये 2 के ग्रुप, ये 3 के ग्रुप, फिर 4 के ग्रुप। वो टफ बहुत ज्यादा होता है। हमारी विधि अगर सीख ली तो समझ लो चुटकी में सॉल्व होगा। ये गारंटी है इस बात की। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि इनकी वैल्यूज को किस तरह से रखना है। देखो बेटा, बीच वाला जो संख्या है इसके नीचे इस तरह से लाइन खींच दिया करो। खींच दी। अब L1 का मतलब होता है छोटी वाली लिमिट जो कि हमारी कितनी है? 20 है। F1 का मान यहाँ पर देखो 30 है। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। F0 ऊपर वाला देखो 20 है। इसी के अपॉन में यही वाले 30 और यही वाले ऊपर वाले 20। ठीक। बस इसकी गुणा कहां से? 2 से हो रही। माइनस का चिन्ह लगा के F2 आ रहा है और F2 की जगह पे हम वैल्यूज रख देंगे कितनी? 15 और गुणा कर देंगे कितने से? 10 से। ये 10 कहां से आए? दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो आया यहां पर। ठीक है। अंकित कुमार कह रहे हैं कि एक इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहां पर इतना अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो तुरंत समझ में आएगा। अब यहां पर क्या करना है? ये 20 ऐसे ही लिखे रहने दोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे। 30 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और गुणा में इधर कितना लगा हुआ है? 10। 30 दूनी कितने होते हैं? ऐसे लिख लिया करो 60। 60 में से सबसे पहले कितने? 20 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। अब इस 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। इसका मतलब है नीचे बच रहे हैं कितने? 25। ठीक है। नीचे बच रहा है 25। भाई 10 10 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 ऐसा ही लिखा रहने दो। 10 10 की गुणा करेंगे तो 100 और अपान में 25। 25 चौके 100। आंसर इसका 24। तो भाई जो मोड है, बहुलक है, इसका बहुलक बराबर निकल करके आएगा 24। अब आप लोग आंसर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के आगे कि इसका जो बहुलक है वो कितना है? 24 है। ठीक है। किस तरह से आएगा? आप फिर से एक बार देखना चाहोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो, तीन बड़ी संख्याओं को फ्रीक्वेंसी को छांटोगे। एग्जाम में जब ये आएगा तो आप बहुलक को पहले सॉल्व करोगे। होता क्या है? समांतर माध्य में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है क्या? बहुलक। 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। अभी तो मैं समझा रहा हूं। अगर सॉल्व करोगे तो 2 मिनट से 3 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं एग्जाम में। कैलकुलेटर मैं भी यूज नहीं करता हूं। ठीक है ना, मैं कहीं देख के पढ़ाता हूं। तो आप भी इसी तरह से सीखोगे, 100% सीख जाओगे। ठीक है। देखो, तीन बड़ी फ्रीक्वेंसी को छाटा, क्रम से दे दिया F0, F1, F2। बीच वाली के नीचे लाइन खींच दी। फॉर्मूला लगा दिया L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे यही वाला F1 यही वाला F0। बस इधर दो गुणा लग रही तो इधर F2 हो रहा है। सब में माइनस के ही चिन्ह है। ऊपर से नीचे सब माइनस के चिन्ह है। बस यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह है। और इंटू हो रहा है आई। आई का मतलब होता है इंटरवल। ठीक है। अब L1 की जगह पे हमने किसको? 20 को रख दिया। F1 की जगह पे देखो F1 30 रख दिया। ये 30 आ गया। आगे F0 की जगह पे 20 है तो हमने 20 रख दिया। अब नीचे आ जाओ। यही वाले 30 है, ये आ गए। यही वाले 20 है, ये वाले आ गए। अब इसके 2F1 था। 2F1 का मतलब है 2 से गुणा होनी थी इसकी। तो ये देखो 2 से गुणा हो रही है। और F2 का मान कितना है? 15 है। ये देखो दिया हुआ है तो हमने वहां 15 रख दिया। अब इसके बाद में गुणे में कितना लगा दिया? हमने 10 लगा दिया। ठीक है। और इसके बाद क्या किया हमने? फॉर्मूला को केवल सॉल्व किया है। 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेंगे। इधर गुणा में ऑलरेडी 10 है। अपॉन में भाई 30 दूनी 60। 60 में से 20 गया 40। 40 में से 15 गया 25 बचेंगे। 10 10 की गुणा 100 होती है। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो मोड बराबर 20 ये और 4 ये कितने हो गए? 24 हो गए। चलिए, एक चीज तो हमारी सॉल्व हुई जिसका नाम है बहुलक। ठीक है। अब तुम्हारे आगे फ्रीक्वेंसी तो सब लिखी हुई होंगी। ठीक है। अब दोबारा में हमको क्या करना है? चलिए, बहुत ज्यादा घिचपिच ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा साफ कर ले, इसके लिए समझ में अच्छा आएगा। ओके। चलिए, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा होगा। यहां से चलते हैं। दूसरा काम अब हम करते हैं। दूसरा निकालते हैं क्या? मीडियन। एम बराबर होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ एन माइनस सी। इस स्मॉल एन बराबर होता है एन बटे 2। ठीक है। अब ये काम करने के लिए हमको क्या निकालना चाहिए? सी। सी का मतलब है सीएफ, फ्रीक्वेंसी।
20 के कितने होते हैं 20, 20 और 30 50, 50 और 15 65, 65 और 10 कितने होते हैं 75, 75 और 10 होते हैं 85, 85 और 10 होते हैं 95, 95 और 5 कितने होते हैं 100। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना है 100 है। ओके, अब हम यहाँ पर n बटे 2 करते हैं, इसका मतलब है कि 100 के बटे 2, 2 से काटेंगे 50। देखो 50 किस में लाइज करेगा, इसी में लाइज करेगा। ये देखो लाइज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो अपने बराबर वाले में या अपने से अधिक वाले में लाइज करता है। तो यहाँ पर इसी में लाइज करेगा, किसमें 50 में। वैल्यूज रखना बहुत आसान है। इधर वाली देखो होती है कौन सी L1 जो को है 20, इंटरवल दोनों के बीच में गैप कितने का है 10 है, एफ फ्रीक्वेंसी में देख लेंगे कितना है बटे में 30 है, एम इधर से देखो कितना निकल के आया था 50, सी का मतलब होता है सीएफ में ठीक ऊपर वाला। अब 50 में से 50 को तो घटाना नहीं है, इससे ठीक ऊपर वाले को इसको घटाते हैं, जिसका मान है कितना 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर 20 रख देंगे। अब बराबर 20 प्लस ये 10 है 10 रहेगा, ब्रैकेट टूटेगी चिन्ह गुणा का आ जाएगा। 50 में से जब 20 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा, और अपॉन में भी कितना है 30 है, बराबर 20 प्लस 30 10 की गुणा करेंगे तो 300 के बटे में 30, इससे ये कटा 3 धाम के 30 होते हैं 20 और प्लस 10 आंसर आएगा 30। यानी इसकी जो मीडियन है वो कितनी निकल के आ गई 30 निकल करके आ गई। अगर 30 से पॉइंट भी ज्यादा हो जाता तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता, क्योंकि जिस ग्रुप को हमने लिया है तो आंसर इसका 20 से लेकर के 30 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं क्या हो गया ब्रेक हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, दो चीजें निकल गई। अब तीसरा जो होता है वो होता है समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य कैसे करके निकालेंगे, उसके लिए हम अभी आपको समझाते हैं, और समांतर माध्य के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत आसान होता है समांतर माध्य भी निकालना। और आप क्या करोगे, देखो यहां से इसके लिए भी हटा दो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 20 से 30 है मिटा दे, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 20 से 30 था। ठीक है, आपको क्या करना है, जब समांतर माध्य निकालना है तो फार्मूला होता है मीन बराबर ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स के बटे में क्या होता है एम होता है। अब देखो कितना स्पीड में ये निकलता है। सबसे पहले एक्स निकालेंगे, ठीक है, लाइन खींच लेंगे, एक्स से डीएक्स करेंगे, लाइन खींच लेंगे, डीएक्स से क्या करेंगे एफ डी एक्स करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक ये लाइन खींच लेंगे, एक ये लाइन खींच लेंगे, एक ये लाइन खींच लेंगे पेपरों में, एक ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इतनी तो लाइनें खींचेंगे। एक्स कैसे निकलता है, एक्स निकलता है इन दोनों को जोड़कर, L1 L2 दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, तो भैया 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 30 का आधा कितना होता है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, यही पेपर में करना, टाइम बर्बाद नहीं करना है कि 50 60 को जोड़ा 110, 110 का आधा 55, अरे इन सब में अंतर 10 का है, तो 20 और 10 को जोड़ा तो 30, 30 के आधे कितने होते हैं हमारे 15 होते हैं, 15 10 25 10 35 45 55 65 75, इसमें से हमें डीएक्स मानना है, तो एक को आधार मानना है, 45 को आधार मानो चाहे 35 को मानो, आंसर सबसे आएगा। पिछली बार मैंने शायद 45 मान लिया था, तो शायद हर्षपाल थे वो कह रहे थे कि सर मैंने 35 माना मेरा आंसर नहीं आ रहा है। आ जाएगा, आज हम देखो आधार बराबर कितने रख रहे हैं 35 रख रहे हैं। जब 35 रख रहे हैं तो इसके आगे जीरो, यहाँ लिखोगे 10, यहाँ 20, चिन्ह किसके माइनस के, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, सबके आगे किसके चिन्ह प्लस के। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संख्या नीचे की बड़ी है, इस पूरी लाइन में से 35 को घटाना, 15 में से 35 नहीं घटेगा, इसलिए चिन्ह किसका माइनस का, 25 में से 35 नहीं घटेगा, चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, 35 में से 35 गया जीरो, 45 में से 35 गया अब 10, फिर 20 30 40, इसी तरह बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जिस जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से अगर पढ़ोगे तो टाइम नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, गारंटी है इस बात की। और 10 लोगों में से मात्र 4 लोगों ने हमारा क्लास लाइक किया है। तुम और लोगों क्या नाराज हो मुझसे? नाराज अगर हो तो भैया मैं माफी मांग लेता हूँ। नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, एग्जाम से पहले सारी चीजें सब कुछ क्लियर होंगी। ओके, तो सभी लोग लाइक कर देंगे।
हालाँकि मैं ये पब्लिक नहीं करूँगा क्लास, ये प्राइवेट ही रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए एफडीएक्स कैसे होता है? ये एफ है और ये डीएक्स है, दोनों की गुणा क्या कहलाती है? एफडीएक्स। 20 बीसम कितने होते हैं? 400। 30 दाएँ के कितने होते हैं? 300। 15 जीरो का जीरो, 10 की गुणा होती है 100। 10 20 दाएँ के 200 प्लस वाले, 10 तिया कितने होते हैं? 300 प्लस के, 5 चौक कितना होता है? 20 प्लस के। अब यहाँ पर देखना होगा कि माइनस के अलग, प्लस के अलग। देखो पहले प्लस के जोड़ो। 3 2 5 2 7 1 8, 800 हो रहे हैं किसके? प्लस के। माइनस के जोड़ेंगे तो 400 300 कितने हो रहे हैं? 700 माइनस के। भाई प्लस के ज्यादा है कितने? 100। ये हटा दो रबर की, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे। अब इस तरह से करने के बाद फार्मूला लगाइए। ए हमने कितना माना है? 35 माना है, ठीक है? 35 माना है, प्लस माइनस 2 चिन्ह है हमारे पास में, तो हम कौन-सा लगाएँ? ये संख्या प्लस में आएगी तो प्लस का काम करेगा, ये संख्या माइनस में आएगी तो माइनस का काम करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर चिन्ह लगाएँगे हम किसका? माइनस का, प्लस का लगाएँगे, ठीक है? प्लस का क्यों लगाएँगे? क्योंकि ये संख्या प्लस में है। अब यहाँ पर लिखेंगे 100 और अपान में भी इसके n और फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाता है n, जो कि हमारा दिया हुआ है कितना? 100। 100 एकम 100। ऐसा नहीं 100 से 100 कट गए जीरो कर दो। ना, 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 एकम फिर भी आएगा। इसलिए 35 तो ये है प्लस 1 बराबर कितने हैं? 36। इस तरह से अब एक चीज़ और बता दूँ, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। अगर कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से हो, हर्षपाल जी शायद आप ही कह रहे थे कि नहीं, या आयुष कह रहे थे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो एक आयुष कोई से कह रहे थे कि 35 को रखने से आंसर नहीं आ रहा है या चेंज आ रहा है। तो आज देखिए पूरा का पूरा बराबर आया है। हाँ, मीन इसका 36 है रिया, ओके। मीन 36 आया इसका, और मोड और मीडियन वो पहले ही हमने निकाल-निकाल करके बताया था। तो आपको मैं बताऊँ, देखो रिकॉर्डेड क्लास में और वीडियो लाइव क्लास में क्या अंतर है। लाइव क्लासेस तब चलाई जाती हैं बहुत तेज़ी से जब बच्चे उस चीज़ का एक बार रिकॉर्डेड में देख चुके होते हैं, ठीक है? यानी रिवीजन के तौर पे लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं। रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से अब ये पूरा क्वेश्चन इसमें आप लोग बैक करके देखना चाहोगे तो अभी तो देख सकते हो, लेकिन मैंने इसको जैसे ही हटाया, वैसे ही आप नहीं देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन है। चलिए, देखो, और ये जो 2 क्वेश्चन जो आज पढ़ रहे हो, ये जिस बच्चे को सॉल्व करने आ गए, तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम अभी और कराएँगे आपके लिए। कुछ यूनिवर्सिटियों में है, केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है? बाकी और यूनिवर्सिटियों में नहीं है, कम यूनिवर्सिटियों में। 1-2 में और होगा तो हम देख लेंगे। वो चीज़ें तब देखी जाती हैं जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, ठीक है? ये पूछ रहे हैं कोई कि अगले सेमेस्टर में कहाँ से एग्जाम होगा? अगला सेमेस्टर का मतलब सेकंड सेमेस्टर में? सेकंड सेमेस्टर की बात मत करो, फर्स्ट सेमेस्टर से ही पहले आप इतने अच्छे से पेपर दोगे। आप अपने साथ वालों से मिलना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें मिलना, देखना धरती आसमान का अंतर होगा। हमारा कोई स्टूडेंट परेशान नहीं हो सकता, ठीक है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा 46 में? बेटा सब 10 से हैं इसमें। तो समझ लो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? संचयी बारंबारता होगी, ठीक है? देखो, वो कह रहा है 10 से 20, और आप बनाओ, सही बनाओ, 20 से 30। इनकी तो सब 10-10 से है ना, तुम सही बना लो। क्लास बनाना, पेपर में ऐसे सॉल्व करोगे जैसे हम कर रहे हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ठीक है? यहीं तक है। फ्रीक्वेंसी देखो, इनकी तो सीएफ है दी हुई, कितनी कितनी है भाई? 4 है दी हुई, 16 है, 56 है, और 97 है, और 124 है, और 137 है, और 146 है, 150 है। इतना है दिया हुआ, ठीक है? चलिए, हमको क्या करना है अब, एक तरफ रख दो, ठीक है? अब आप समझो कि किस तरह से इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, 4 के रहेंगे 4, 16 में से 4 गया तो 12, 56 में से 16 गया तो 40, 97 में से 56 घटा दो, 7 में से 6 गया 1, और 9 में से 5 गया तो 4, ओके? 124 में से 97 घटाओगे, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1।
हेलो, अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 6 में से यानी 16 में से 16 में से 7 गया तो 9 और 3 में से 3 कुछ नहीं, 105 में गया 4। ठीक है, ये हुआ बेटा। अब जब ये कंडीशन हो तो सबसे पहले मीडियन मार देना। क्यों? मीडियन का फार्मूला होता है, क्या होता है मीडियन का फार्मूला? इसका जब टोटल करेंगे तो 150 आएगा, n बराबर 150। ठीक है, मीडियन का होता है L1 प्लस आई अपॉन एफ एन माइनस सी, जहां m बराबर होता है n बटे 2। ठीक, फार्मूला रट लो। टीचर बदल बदल के लगवाते हैं, हम लोगों को मेन काम करना है। ठीक है, ये मेन काम करना है, आगे का काम नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे हम लोग कि n/2 का मतलब है, यहाँ पर n है हमारा कितना, 150 बटे में 2, 2 से काटेंगे 75 आएगा। बोलो किस में लाइक करेगा? 56 में, 97 में, इसमें करेगा। ठीक है, इसमें करेगा। तो वही फार्मूला लगा दो। L1 का मान कितना होगा? 40, इंटरवल है इनके बीच में 10 का, फ्रीक्वेंसी देखो हो रही है 41, n इधर से हमने आया 75, ठीक ऊपर वाला कितना है? 56। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे 40, ये वाले 10, 75। अब देखो ब्रैकेट टूटेगी, चिन्ह किसका आ जाएगा? गुणा का आ जाएगा। ये चीज सब स्पीड में सीख जाओगे थोड़े दिनों में। ठीक है, 75 में से 56 को घटाना, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर कितने बचे? 6, 6 में से 5 गया तो 1, अपॉन में कितने? 41। अब इतना काम तुम्हें करना है। ठीक है, कि 41 से इनके लिए डिवाइड करना है। चलिए मैं ही कर देता हूँ, वरना तुम सोचोगे सर ने अधूरा छोड़ दिया। प्लस करेंगे, 19 10 की गुणा करेंगे तो 190 होता है, 41 से भाग करेंगे। 41 का पहाड़ा सभी को याद है हमारे यहाँ, 190। ठीक है, देखो 4 पंजे कितने होते हैं? 20, 5 जा तो जाएगा नहीं। ठीक है, 4 ही जाएगा, 4 एक कम 4 होता है, 4 चौक 16 होता है। यहाँ कितना बचा? 6, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, पॉइंट लगा के जीरो लगाइए। 4 नेम कितने ज्यादा हो जाए? 4 अट्ठे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 4 छक्के कितने होते हैं? 24, 6 लगाओ, 6 कम 6, 6 चौक कितने होते हैं? 24। यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो। 4 चौक 16 जा नहीं रहा, 3 ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4.63 आया, इससे इसके काट रहे हैं, 4.63 आएगा। ठीक है, हटाओ इस सबके लिए। अब 40 और प्लस 4, 40 प्लस 4.63, 40 और 4 कितना होता है? 44.63। इतना ही इसका आंसर होगा, किसका? मीडियन का। तो देख रहे हैं चुटकी में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और 44.63 सही है आंसर, इसके मैंने लिख दिए हैं, जो कि देखा आपने मैच भी कर रहा है। ठीक, अगला, अब इसका बहुलक निकाल के हम आपको दिखाते हैं। बहुलक देखो कितना सरल होता है बेटा। बहुलक के लिए फ्रीक्वेंसी CF की जरूरत नहीं होती, हमें हटा देते हैं हम इसके लिए। बहुलक का तरीका है, 3 बड़ी संख्याओं को छांटेंगे, कोशिश करेंगे बड़ी संख्या बीच में रहे। 3 बड़ी संख्याएं कौन सी है? 40, 41, 27। क्रम से दे देंगे F0, F1, F2। ठीक, जीरो इसे हटा दो अभी। 3 बड़ी संख्याएं हमने छाटी। गुरु कॉलेज में तो तुम्हारे और टीचर सुनाते हैं कि मतलब जोड़े बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, बहुत नौटंकी होती। आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ रहे हो एक ऐसी जगह पर जहां पर काफी कुछ रिसर्च भी हम लोग करते हैं। ठीक है, फेल नहीं हो सकते कहीं पर फार्मूले में भी। ठीक, कहीं पर भी फार्मूला फेल नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। तो F0, F1, F2। ठीक, अब आपको क्या करना है? फार्मूला मोड का लगाना है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे यही वाला F1 माइनस F0। इतना तो ऊपर वाला ही उठा के कर दिया, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया करो, माइनस में F2 कर दिया करो, इंटू आई। तो इस तरह से फार्मूला भी बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो L1 कितनी रखोगे? बीच वाले के सामने वाली L1 होती, ये L1 है 40, तो हम 40 रखेंगे। F1 का मान देखो 41 है, F0 का मान ऊपर कितना? 40 है। अब यही वाले 41 और यही वाले 40, बस 41 की गुणा कितने से? 2 से। और F2 का मान देखो यहाँ पर कितना है? 27 है, और इनटू में रहेगा 10। कहां से? दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 10 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 40 प्लस 41 में से 40 गया 1, गुणांक कितना लगा है? 10। 41 दूनी कितना होता है? 82। 82 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। 42 में से अगर 27 जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 है। तो अपान में कितना आएगा? 15 आएगा। अरे काटते क्यों नहीं हो? 5 तिया 15, 5 दूना 10 बराबर 40 प्लस 2 एकम 2/3। 3 से जब इसको भाग करेंगे तो पता कितना आएगा? 3 छक 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 आता रहेगा, बराबर 40
0.67 यही होगा क्या मोड। हमको इतना सा टाइम लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं लगेगा। अब मुश्किल से 1 मिनट का अंतर होता है, बच्चे बहुत ट्रेन्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये मीडियन भी निपटा, मोड भी निपटा। चलिए, अब हम चलते हैं इसके लिए किसमें बहुलक सॉरी समांतर माध्य में, ठीक है? समांतर माध्य को बिल्कुल बच्चे तो हलवा करके इसको कतई सही कर देते हैं, राइट टाइम कर देते हैं। देखो x निकालना है, dx करना है और f dx करना है। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 20 और 10 कितने होते हैं? 30। 30 के आधे कितने होते हैं बेटा? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। ओके, dx करेंगे आधा मान लो किसे 45 को मान लो, ठीक है? 45 आगे 0 यहाँ 10, 20, 30 ये कैसे कर रहे हैं समझ गए? इन सब में अंतर 10 का है। ऊपर बढ़ते जाओगे 10, 20, 30 नीचे आते जाओगे 10, 20, 30, 40 प्लस का चिन्ह लगाते हुए चले जाइएगा। dx हो गया, f से गुणा मारो dx की, ठीक है? 3 चौक होते हैं 12, 120 माइनस का, 12 दूनी 24, 240 माइनस का, 40 10 की गुणा करेंगे 400 माइनस का, 41 जीरो का जीरो, 27 10 की गुणा करेंगे 270। अब ये प्लस वाले आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे। 13 दूना होते हैं 26, 260 किसके? प्लस के। 9 तियां होते हैं 27, 270 प्लस के। 4 चौक होते हैं 16, 160 किसके? प्लस के। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। अलग-अलग जोड़ लो, यहाँ 0 करते हैं, 4 2 6 करते हैं और 4 और 2 6 और ये कितने 700 760 है किसके माइनस के। प्लस के देख लेंगे सबके आगे 0 7 7 14 6 20 और 6 26 के 6 यहाँ से लगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ये 960 हो गए किसके प्लस के। माइनस के 760 है ये 960 है तो नीचे के ज्यादा है कितने 200। फार्मूला लगा दीजिएगा ये हटा दीजिए रफ है ये ठीक है। समांतर माध्य बराबर a प्लस माइनस सिग्मा एफ डीएक्स में बटे में होते हैं n। ए तुमने कितना माना 45 माना, चिन्ह किसका आएगा ये संख्या प्लस की है, प्लस का काम करेगा कितना है 200 के अपान में n हमारा कितना है 150 है बटे में 150 भाई 50 से काट दो 50 3 150 50 चौक 200 बराबर 45 प्लस 4 बटे 3 3 से भाग करेंगे 3 एका 3 एक बचा 3 तिया 3 तिया 3 तिया आता रहेगा 45 और 1 46.33 ये आएगा समांतर मार्ग। देखो 30 मिनट बेटा नहीं हुए हैं 29 मिनट 50 सेकंड इस समय हुए हैं देख रहे हो आप लोग 29 मिनट 50 सेकंड में जब हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेन मीडियन मोड के तो आपको वहां पर पता 35 मिनट में सॉल्व करना है ये ठीक है तो रीचेक तक हो जाएगा और हम ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करना है ये सारी चीजें हम बताते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है जरूरत इस बात की है कि हम जिस टेक्निक को समझा रहे हैं उस टेक्निक के लिए बोले एक चीज और है आप लोग अपने दोस्तों को अगर पीडीएफ भी हमारी सेंड करते हो ना तब भी हमको यहाँ से पता चल जाता है क्योंकि कोई भी पिक्चर अगर खिंचती है तो उसकी इमेज पता चल जाती है और कुछ लोगों ने क्या हमारा प्राइवेट क्लास भी अपने एक दो दोस्तों में शेयर कर दिया चलिए कोई बात नहीं हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा प्लीज निवेदन है आपसे मत कीजिएगा ठीक है अ, कुछ कह हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है सेकंड का कहाँ से आएगा बता दीजिए प्लीज कोई बात नहीं है अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो गया है क्योंकि संघ की स्टैटिक्स में कुछ बच्चे हमारे वो भी जुड़े हुए हैं कुछ जगह पर ये बीकॉम सेकंड ईयर में है और कुछ जगह पे बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है ठीक है तो सब बताएंगे कौन सा कहाँ से आएगा घबराने की जरूरत नहीं है बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए हम जो पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ते रहिएगा ठीक है आगे है एमसीक्यू पैटर्न पर अंश कह रहे हैं कि सर पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर आएगा जी नहीं डिस्क्रिप्टिव आएगा और एमसीक्यू की हम तैयारी जरूर कराएंगे ठीक है वो इसलिए हम कराते हैं क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है काफी कुछ बेस है वो क्लियर होता है तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर लिखिएगा अब हमको दूसरा क्लास लेना है तो माफी चाहेंगे दिल तो ये कर रहा है कि और थोड़ी देर आपके साथ में रहते लेकिन अब ये डेली लाइव आप लोगों का जरूर चलेगा हाँ थोड़ा-सा मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का टाइम और दे दीजिएगा। कुछ ऐसी वीडियोज़ आपको बनाना है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन कल के लिए नहीं, कल हम इसी लाइव क्लास में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, ओके? तो सभी बच्चों के लिए अंस बट सेकंड सेमेस्टर तो एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहा है। कौन-सी यूनिवर्सिटी है भाई अंश? देखिए, अब मैं एक चीज़ बता दूँ जो एमसीक्यू बेस्ड पे 1-2 यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराए थे।
एमजेपीआरयू अरे यार अंस मत टेंशन लो। एमजीपीयूआर बरेली की यूनिवर्सिटी है, इतनी लेट चल रही है, इतनी लेट चल रही है कि उस यूनिवर्सिटी की कुछ बात पूछो मत, ठीक है? और वो यूनिवर्सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे लेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और कभी उस यूनिवर्सिटी की ओर जाकर के देखो, यूनिवर्सिटी किसी समय में बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑलरेडी इस समय बहुत ज़्यादा लेट है, ठीक है? हिंदू कॉलेज से हो? ठीक, गुड, वेरी गुड। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई दूँगा कि आप जागरूक हो। जो अभी से अपना कवर करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है? हो सकता है आप अ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में चलिए जो भी है आपका, तो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से हो शायद आप, ठीक है, बहुत अच्छा है। एमजेपीआरयू जो यूनिवर्सिटी है, पेपर बहुत अच्छा आता है उसका। रिया पंडित पूछ रही है सर बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का क्लास कितने बजे स्टार्ट होंगे? डेली ग्रुप में आएगा क्योंकि बहुत सारे क्लासेस रन होते हैं। सब आएगा, ठीक है? बस एक चीज़ है कि सुबह बेटा 9-10 बजे से सब सीए का चलता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन चलता है और इधर 5 बजे के बाद से 6 बजे के बाद में सब ग्रेजुएशन चलता है। तो सिर्फ़ ये मत समझो कि आप ही के लिए है, हम किसी और को भी सेवा कर देते हैं। तो बता दिया करेंगे सर पूरा कोर्स बहुत जल्द हो जाएगा। एक-एक दिन में एक-एक चैप्टर जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताना और मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे फिर से, तो तब तक के लिए बाय-बाय। शिव कुमार मौर्य सर अवध यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डेट कब से है? अभी टाइम है, तैयारी हो जाएगी पूरी। ठीक है।